सल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक पढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, पहले कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो हमें या तो प्लांट से मिले या हमें वो एनिमल से मिले। यानी एनिमल्स और प्लांट से मिलने वाले जो कंपाउंड थे उन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। और अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, जिंदा चीज़ों से मिलते थे, उन्हें हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। 19वीं सेंचुरी की बात है कि एक बहुत ही अजीम साइंटिस्ट जिनका नाम था जैकब बर्ज़ेलियस, एक जाना माना नाम और उस्तादों के उस्ताद जैकब बर्ज़ेलियस ने एक थ्योरी पेश की और इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती क्या थी? ये थ्योरी क्या कहती थी? ये थ्योरी कहती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप अपनी लैब में नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाए तो उसके लिए आपको किसी जिंदा चीज़ का सहारा लेना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जानदारों के अंदर, जिंदा चीज़ों के अंदर, ड्यू टू मिस्टीरियस फोर्स, पुरअसर कुव्वत, जादुई कुव्वत, जिसे हम लोग रूह कहते हैं, सॉल। सो पता क्या चला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? पॉइंट नंबर 1 कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज। आप उसे नहीं बना सकते, आप उसे तैयार नहीं कर सकते। कहाँ तैयार नहीं कर सकते? आउटसाइड, बाहर, अ लिविंग बॉडी, जिंदा चीज़ के बाहर आप उसे नहीं बना सकते। वजह ये थी क्योंकि जिंदा चीज़ों के अंदर एक पुरअसर कुव्वत, जादुई कुव्वत होती है जिसे आप रूह कहते हैं। बिकॉज अ मिस्टीरियस फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक जादुई, एक पुरअसर कुव्वत चाहिए ये सारा काम करने के लिए, फिर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं, वरना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते नहीं। वक्त गुजरा, लोगों ने तो जैसे काम ही करना छोड़ दिया। उस्तादों के उस्ताद जैकब बर्ज़ेलियस की इस बात को सब ने दिल पर ले लिया और दिल पर लेने के बाद ये फैसला पक्का हो गया कि इसको नहीं बनाया जा सकता और सब ने इसको लैब में बनाना ही छोड़ दिया। सब ने इनको लैब में बनाना छोड़ दिया। डियर स्टूडेंट, उसके बाद एक हादसा पेश आया। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वोहलर। साइंटिस्ट का नाम था वोहलर। इस साइंटिस्ट ने क्या किया? इस साइंटिस्ट ने यूरिया को प्रिपेयर किया। इसने यूरिया को बनाया। कैसे? अच्छा, पहली बात याद रखें, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जानदारों की बॉडी में बनता है। आप और अक्सर जानदारों का जो यूरिन होता है, जिसे पेशाब कहते हैं, उसके अंदर ये कंपाउंड पाया जाता है, यूरिया। इसने कैसे बनाया? ये अमोनियम साइनाइड NH4CNO, इसने इस कंपाउंड को हीट किया
जब इसको हीट किया तो इस कंपाउंड ने अपने आप को अरेंज किया, कैसे देखिएगा। नंबर 1 कार्बन, और कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड O, दिस, और ये 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, जिनमें से एक NH2 इधर लग गया और एक NH2 इधर लग गया, और ये रही यूरिया, और ये रहा वो अमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो डियर स्टूडेंट, सफर चला इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ। पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया जिसका नाम है यूरिया। दिस थ्योरी एट दिस पॉइंट वाज रिजेक्टेड, डिलीटेड, रूल्ड आउट। इस थ्योरी को खत्म कर दिया गया, और इस थ्योरी को खत्म किया किसने, रिजेक्ट किया किसने, वोहलर ने रिजेक्ट किया बाय प्रिपेयरिंग यूरिया बना के। थोड़ा आगे जाने से पहले मैं बताता चलूं, एक साइंटिस्ट का काम मेंशन करता चलूं। एक साइंटिस्ट था लेवोइजरे ने ये बताया, जूम कीजिएगा, लेवोइजरे ने ये बताया कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स और जो एनिमल्स, अगर इनकी डिटेल से स्टडी की जाए तो पता ये लगता है प्लांट के अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, और एनिमल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यानी ये वो एलिमेंट्स थे जो प्लांट और एनिमल में मेजरली ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये किसने बताया, लेवोइजरे ने। चले इसके बाद फिर हमने बात की जेकब बर्जीलियस की बात की, वाइटल फोर्स थ्योरी की बात की। वाइटल फोर्स थ्योरी की हम आ गए रिजेक्शन पर, बैडली रिजेक्टेड थ्योरी। हाउ वोहलर प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड। इसने अपने आप को अरेंज किया और यूरिया को बना लिया। बात और पक्की हो गई जब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोल्ब्स, इसने क्या किया, एसिटिक एसिड बनाया। जब इसने एसिडिक एसिड बनाया उसके बाद तो ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर क्या होगी, रिजेक्ट हो। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड। हज़ारों लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। शुगर के मरीज़ को इंसुलिन का टीका चाहिए, इंसुलिन बॉडी में बनती है, बनना बंद हो गया, बाहर से आराम से डब्बी से मिलता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन बॉडी में चला जाता है, इंसुलिन की कमी पूरी। ग्रोथ हार्मोन आ गए जी, आप अपनी हाइट को बड़ा कर सकते हैं। पहले हाइट के हार्मोन इंसान की बॉडी के अंदर थे, ये सारे अब लैब में बन रहे। कब, इसके बाद वोहलर की रिजेक्शन के बाद। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यू डेफिनेशन आ गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यू डेफिनेशन आ गई, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कह लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक न्यू डेफिनेशन आ गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू डेफिनेशन आ गई, और वो क्या थी, वो समझने के लिए हमें पहले एक नुक्ता समझना होगा। याद रखिएगा, जब स्टडी की गई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पता ये चला उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ें लाजमी होती। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो चीज़ें लाजमी होती। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन। ये दो चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इन दोनों के अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ कुछ यूँ कही गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या, अच्छा, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स ऑफ
द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हुए? कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। अच्छा, ध्यान से बात सुनिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें क्या क्या मौजूद हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। कार्बन हाइड्रोजन लाजमी होंगे। कार्बन हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो उसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी जिसे हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किया गया है। हाइड्रोकार्बन लफ्ज लाजमी आएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई तारीफ क्या है, जरा सुनिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई तारीफ क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसकी नई तारीफ क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई तारीफ है कि ये एक ऐसी ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो मैं दोबारा बता देता हूं, स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आखिरी बात एंड देयर डेरिवेटिव्स मैं बता चुका हूं क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई तारीफ आ गई कि वो ब्रांच जिसमें हम कोवलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है कोवलेंट बॉन्ड के साथ, उसे आप कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, वजह क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोसों दूर है, मुख्तलिफ, तो हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर व्हाट? कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। आखिरी बात करता चलूं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई फार्मूला होता है। व्हाट इज फार्मूला? इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में फार्मूला के टाइप्स भी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, डॉट क्रॉस फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन 4 फार्मूलाए को डिटेल के साथ, ये फार्मूलाए आपको समझाने के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।